ये उर्दू का 25वां चैप्टर। इस चैप्टर का नाम है गुलजार नसीम, जिसका राइटर है दयाशंकर नसीम। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से। सबसे पहला हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, नसीम का पूरा नाम क्या है? दयाशंकर नसीम। ठीक इसी तरह दूसरा सवाल है, नसीम कहाँ पैदा हुए? लखनऊ में। तीन नंबर सवाल है, नसीम की मसनवी का नाम क्या है? गुलजार नसीम। चौथा सवाल है, शायरी में नसीम किसके शागिर्द थे? आतिश लखनवी के। नसीम का इंतकाल कब हुआ? 1845 में। नसीम का असल नाम क्या था? दयाशंकर कौल। नसीम के वालिद का नाम क्या था? गंगा प्रसाद कौल। उनकी पैदाइश कब और कहाँ हुई? 1811 में लखनऊ में। 9 नंबर सवाल है, नसीम की इब्तदाई तालीम किस ज़बान में हुई? उर्दू और फारसी में हुई। 210वां सवाल है, नसीम के ज़माना में किसका दौर था? अमजद अली शाह का। 11 नंबर सवाल है, नसीम की मशहूर मसनवी का नाम लिखिए। गुलजार नसीम। बकौली के महबूब का नाम क्या था? ताजुल मुल्क। 13 नंबर सवाल है, बकौली अपने महबूब को कहाँ कहाँ तलाश करती है? जंगल, बियाबां और अजनबी राहों में अपने महबूब ताजुल मुल्क को तलाश करती है। अगला क्वेश्चन है, ज़ेर नशा मसनवी में किस वाक़े का नज़म किया गया है? इसका जवाब आप कमेंट कर बताएंगे, वैसे डिस्क्रिप्शन में इसका जवाब दे दिया जाएगा। 2 नंबर सवाल है, नसीम का पूरा नाम क्या था? दयाशंकर कौल। नसीम की पैदाइश कब हुई? 1811 में लखनऊ में। नसीम की मशहूर मसनवी का नाम लिखिए। गुलजार नसीम। 5 नंबर सवाल है, नसीम के वालिद का नाम क्या था? गंगा प्रसाद कौल। नीचे दिया मुख्तसर सवाल यानी शॉर्ट क्वेश्चन। सबसे पहला सवाल है, सिर्फ मसनवी पर 5 जुमले लिखिए। इसका जवाब नीचे पे दिया हुआ है। मसनवी अरबी लफ्ज़ है, लेकिन इस सिनफ को अरबी में ज़्यादा फ़रोग हासिल न हुआ। दरअसल मसनवी फ़ारसी की देन है। फ़ारसी में इस सिनफ से बड़ा काम लिया गया। फ़ारसी मसनवी निगारों को उर्दू मसनवी निगारों से कहीं ज़्यादा शोहरत व मकबूलियत हासिल हुई। नीचे हमारा दूसरा सवाल है, बकौली अपने महबूब तलाश के लिए क्या क्या करती है? बकौली अपने महबूब को तलाश करने जंगल, बियाबां और अजनबी राहों की तरफ जाती है। जब वह बादशाह ज़ैनुल मुल्क के दरबार में जाती है तब उसे पता चलता है कि वह जिसे तलाश कर रही थी वह उसी जगह है। 3 नंबर सवाल है, ज़ैनुल मुल्क में पहुंचकर बकौली को क्या महसूस हुआ? बकौली जब ज़ैनुल मुल्क के दरबार में पहुंचे तो उस वक्त हर तरफ खुशी के चहचहे थे। बाग में शगुफे खुल गए थे। तब उसे बताया गया कि वह जिसे तलाश कर रही है वह इसी जगह पर मौजूद है। चौथा सवाल है, नसीम की मुख्तसर सवाना बयान कीजिए। असल नाम दयाशंकर कौल और उनके वालिद का नाम गंगा प्रसाद कौल था। यह कश्मीरी पंडित थे। उनकी पैदाइश 1811 में लखनऊ में हुई। उनके खानदानी रिवाज के मुताबिक उनकी इब्तदाई तालीम उर्दू और फारसी में हुई। इब्तदा से ही इन्हें शेर व शायरी से लगाव था। आतिश लखनवी के शागिर्द थे। उनका इंतकाल 1845 में हुई। 5 नंबर सवाल है, बकौली के किरदार पर 5 जुमले लिखे। इस मसनवी में बकौली के आने और उसके वजीर बनने के तस्वीर पेश किए गए हैं। बादशाह ज़ैनुल मुल्क के दरबार में पहुंचकर अपनी गैर मामूली और शहर अंगेज शख्सियत की वजह से वजीर बन गए। दरबार में पहुंचकर वह अपने महबूब ताजुल मुल्क को तलाश करती है। अपने महबूब को तलाश करने में उसे बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वह जंगल, बियाबां और अजनबी राहों में ताजुल मुल्क को तलाश करती हुई बादशाह ज़ैनुल मुल्क की मलकियत में दाखिल हो जाती है, जहाँ उसे एक हैरत अंगेज मंजर देखने को मिलता है। दोस्तों, इसे पढ़ने के लिए आप हमें वेबसाइट www.findimam.blogspot.com पर विजिट कर सकते हैं और इसे रिलेटेड और सारी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लें। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।